दो दोस्तों पर माता रानी की कृपा कैसे हुई। एक प्रेरणादायक कहानी। जय माता दी। शाम का सुहावना समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और बगीचे में खिले फूल की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। उसी बगीचे के एक कोने में दो दोस्त रमेश और महेश बैठे बातें कर रहे थे। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। रमेश एक चोर था, जबकि महेश एक धार्मिक और सच्चे रास्ते पर चलने वाला इंसान। दोनों की एक बात समान थी। उनकी माता रानी की सच्ची भक्त थी। हर दिन पूजा पाठ, व्रत और भजन उनके घरों में गूंजते रहते थे। शायद इसी कारण रमेश और महेश दोनों के दिल में लोगों के प्रति दया और करुणा का भाव था। मगर महेश को हमेशा एक बात खटकती थी। रमेश का चोरी करना पसंद नहीं था। महेश अक्सर रमेश को समझाता, दोस्त, गलत रास्ता कभी सच्ची खुशी नहीं देता। चोरी छोड़ दे, मेहनत कर, माता रानी सब ठीक कर देगी। रमेश मुस्कुरा देता और कहता, महेश, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि छोड़ नहीं पा रहा। एक दिन अचानक रमेश की जिंदगी में बड़ा संकट आ गया। उसकी माँ, जो माता रानी के अनन्य भक्त, अचानक भयंकर बीमार पड़ गई। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए बहुत पैसे बताए, जो रमेश के पास नहीं थे। रमेश परेशान होकर बगीचे में बैठा रो रहा था। तभी महेश वहां आया और उसे इस हालत में देखकर चौंक गया। क्या हुआ रमेश? महेश ने पूछा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बहुत पैसे मांगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। महेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माता रानी पर विश्वास रखो, घबराओ मत, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार कोई गलत रास्ता मत अपनाना। जय माता दी। रमेश चुप रहा, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। रात को जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ को दर्द से कराहते देखा। उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि क्या उसे फिर से चोरी करनी चाहिए ताकि माँ का इलाज हो सके। उसी रात जब वह चोरी के इरादे से घर से निकला, तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। मंदिर में माता रानी की आरती चल रही थी। घंटियों की आवाज और भजनों की धूम सुनकर उसका मन वहीं खींच गया। वह मंदिर के अंदर गया और माता रानी के सामने खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा,
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ को बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। उसी समय महेश भी वहाँ आ गया। उसने रमेश को मंदिर में देखा और सब समझ गया। महेश ने कहा, देखा रमेश, जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तो माता रानी जरूर सुनती है। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। जिस डॉक्टर ने इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे थे, उसने अचानक कहा कि वह रमेश की माँ का इलाज मुफ्त में करेगा। दरअसल डॉक्टर भी माता रानी का भक्त था और उसे रात में एक सपना आया था, जिसमें उसे किसी गरीब की मदद करने का संदेश मिला था। उसी दिनों में रमेश की माँ ठीक होने लगी। रमेश ने यह सब देखकर मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। वह महेश के पास गया और बोला, दोस्त, तुम सही कहते थे, माता रानी सब ठीक कर देंगे। गलत रास्ता छोड़कर ही सच्ची खुशी मिलती है। अब मैं मेहनत करके ही जीवन जीऊंगा। महेश मुस्कुराया और बोला, माता रानी ने तुम्हें सही राह दिखा दी। उस दिन के बाद रमेश ने चोरी छोड़ और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी माँ भी खुश रहने लगी। बागीचे में फिर वही शाम आई, लेकिन इस बार रमेश के चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन माता रानी को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सही रास्ते का चुनाव जीवन को बदल सकता है। माता रानी की जय। जगदम्बे माता की जय। अम्बे माता की जय। कामाख्या देवी माता की जय। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की